You've got Kumar Vishwas with you. Give our viewers the lowdown on what really will happen next. Well, let me put that straight to Kumar Vishwas itself. Kumar, Yogendra Yadav, Prashant Bhushan both came out and have said you guys are lying. They never offered to resign. They never asked for Arvind Kejriwal's resignation. मुझे लगता है कि 15-20 दिन में, पिछले 15 दिन में जो संवाद चला है, जो बातचीत चली है, वो एक खराब मोड़ पर आ गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कोशिश में था कि ये मोड़ इसमें ना आए बात में, लेकिन अब आ गया है तो संवाद की गरिमा की वजह से कुछ चीज़ें छुपाई गई थी। 17 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया था, जो मेल उन्होंने भेजी थी, और आप लोगों से कहा हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया। और वो तो कह रहे हैं ईमेल पे हमने कंडीशनल इस्तीफा दिया था, हमने 5 चीजें कही थी, मानेंगे तो हम रिजाइन करेंगे। तो अगले ही दिन पीसी करके, हमने पीएसी करके और बाहर पीसी करके 5 बातें मान ली थी, जिनका योगेंद्र भाई ने स्वागत किया था कि मैं पीएसी के इन 5 निर्णयों का स्वागत करता हूँ, ये वॉलंटियर्स की जीत है। जो उन्होंने कहा उसमें कितनी खराब और अशालीन मांग थी, जिसको मानने से हम सब मना कर रहे थे, लेकिन अरविंद ने कहा कि ये बिल्कुल अगर ठीक है, वो कह रहे हैं तो मान लीजिए। जब आपने देखा होगा एक फर्जी टाइप का स्टिंग अरविंद का चलाया गया था बातचीत का, तो खुद योगेंद्र जी ने अपने फेसबुक पे लिखा था कि ये बिल्कुल गलत है, ये अरविंद को घेरने की कोशिश है, लेकिन उस स्टिंग की भी जांच कराई जो लोकपाल से, ये तक भी उन्होंने लिखा था। हमने कहा मान ले, बिल्कुल मान लेते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कई बातें वो लोग जो अंदर कहते थे, देयर डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे वर नेगोशिएटिंग एंड व्हाट दे वर प्रेजेंटिंग इन द मीडिया। आप देखिए, चूंकि हम इंडिया सेमीफाइनल में हार चुके हैं, फाइनल में हमारे चांसेस भी नहीं है, और चैनल्स के खबरों के पास स्पेस भी खाली है, तो अब तो यही चलने वाला है। आप मौका देते हैं ना, वो तो आप लोग लड़ाई करके मौका देते हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि हमारे साथियों ने, हमारे आदरणीय साथियों ने, सबने ही ऐसी स्थिति बनाई कि जिनको हमने 0 पर पहुंचाया, जिनको 3 पर पहुंचाया, वो लोग हम पर हंस सकें। इसके लिए हम वॉलंटियर से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये पहला दौर नहीं। जिस समय ऐसे ही खड़े होकर हमें अन्ना हजारे जी ने कहा कि मेरा नाम इस्तेमाल मत करना, वो भी हमारे लिए बड़ा खराब क्षण था। उसके बाद जब शाजिया ने, जब अरविंद जेल में थे, कहा कि ये लोग ऑटोक्रेट है, वो भी खराब क्षण था। ऐसे खराब क्षणों का अभ्यास में बहुत अधिक हो गया। मैं तो ये मानता था कि बड़े लोग हैं, सब बड़े लोग हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुझे इस बीच में लगातार लगा कि बड़ा कहलाना और बड़ा होना, दोनों में अंतर है। अगर हम क्षुद्र महत्वाकांक्षाएं, छोटी एम्बिशंस छोड़ देते, अगर हम ये छोड़ देते कि जो शांति भूषण जी ने चलते चुनाव में कहा कि योगेंद्र को संयोजक बनाया जाए, और अरविंद तो आशीष उससे अजय माकन से भी गया गुजरा है, बिल्कुल बेकार आदमी, अगर हम ये छोड़ देते, अगर हम ये छोड़ देते कि पिछली एनी में ही प्रशांत जी ने चिल्लाकर कहा कि केजरीवाल क्या है, 5 साल केजरीवाल क्या है, आपने मजाक बना दिया पार्टी का, करोड़ों रुपए आपने एक चेहरे पर फूंक दिए, अगर ये बात ना होती तो ज्यादा अच्छा है। 44 सीट पर लाने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, उनके बोझ राहुल गांधी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, 67 सीट तक लाने वाले अरविंद केजरीवाल पर सवाल है। मैं आपको बताऊं अंकित, पूर्ण पुरुष कोई नहीं है, वो तो ब्रह्मा जी भेजते हैं, भगवान होते हैं वो तो राम और कृष्ण। अरविंद भी पूर्ण पुरुष नहीं है, उसमें गलतियां हैं, उसमें कमियां हैं। उसने खुद आकर कहा कि योगेंद्र भाई मेरा कान पकड़ लेंगे। लेकिन यही बात मानी जा रही है कि उन्होंने बात क्यों नहीं करी। व्हाई डिडंट ही स्पीक डायरेक्टली टू योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सेंटीमेंट एसएमएस आल्सो, व्हाई वर एमिसरीज मेड। जिस समय जब सारा आप बोल चुके, सीधी बात कर चुके, तीखी बात कर चुके, प्रवचन दे चुके, उसके बाद अरविंद आए 9:30 बजे अपने घर, 10 दिन का उपवास करके। हम लोग मिलने गए, मैं 10 बजे उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझसे कहा चाय पिलाई, स्वास्थ्य के बारे में बातचीत, उन्होंने कहा यार अभी जाओ योगेंद्र भाई के घर जाओ। मैंने कहा 11 बज रहे हैं, बोले नहीं फोन करो, अगर जग रहे हो तो अभी जाओ। तो ये तो खुद भी कर सकते थे, उन्हें बुला भी सकते थे मिलने के लिए। हाँ, जो कि बात हमसे वो कर रहे थे लगातार, तो उन्होंने कहा आप जाओ, पूछो कि समस्या क्या है, ऐसी क्या समस्या हो गई। हम गए, बहुत सारी बातें, हरियाणा का स्वतंत्र प्रभार मिलना चाहिए, ठीक है जी, नवीन जैन मुक्त मिलना चाहिए, ठीक है जी, ये 9 लोग आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रख लीजिए, ये कोई डेमोक्रेटिक थोड़ी था, ठीक है जी, ऐसा कर लेंगे। फिर एक काम करते हैं, किसानों का आंदोलन चलाते हैं, उसका प्रमुख बना दीजिए, जी बिल्कुल। हम दोनों निकलते अजीब से लगेंगे, तो मैंने कहा मैं भी इस्तीफा दे देता हूं, मैं नेशनल काउंसिल से, नेशनल एग्जीक्यूटिव से, नेशनल स्पोक पर्सन से, तीनों से इस्तीफा देता हूं, चलिए आपके साथ काम करते हैं। मैं सबसे इस्तीफा दे दूं, 10 रुपए का सदस्य रहूं, तब भी तो कुमार विश्वास ही रहूंगा, तब भी तो मैं पार्टी का मैं चेहरा रहूंगा। चलिए, तो मुझे आगे परेशानी होनी, आगे अब क्या सुनने में, अब क्या ये मान के तय माना जाए दैट the road for Prashant Bhushan and Yogendra Yadav ends in the Aam Aadmi Party on 28th. That will be the last time that they will be seen within the Aam Aadmi Party. अभी आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें प्रशांत जी ने खुद कहा कि मैं इस आप के साथ काम नहीं कर सकता। सबने सुना, उन्होंने कहा इस आप के साथ। ये आप कौन सी? जिसके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल हट जाने चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है कि उन्हें हटा दीजिए। पार्टी इस पर सहमत नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस पर सहमत नहीं हूँ। उसने क्या ऐसा कर लिया है, गली गली सड़क सड़क लड़े, जब वो हार जाएं तो आप जुलाई में लेटर लिखें, तो आप ये लिखें कि बिल्कुल खराब आदमी है, और वो बाहर निकल के कहें जी हो सकता है गलतियों कान पकड़ सुधार दीजिए। अब वो जीत गए हैं और उनका एक कार्यकाल आप ही ने तय करा था, तो अब आप तरह तरह के प्रश्न उठाने के ये हटने चाहिए। Will you be chairing the National Council meeting? ये तो उस समय तय होगा, जो राष्ट्रीय कार्य परिषद है वो तय करेगी कौन चेयर करेगा, लेकिन ये एक दुखद समय है, और मुझे लगता है कि इसे थोड़ा शालीनता के साथ कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। मैं उसी प्रयास में था कि चलिए अगर सहमत नहीं है तो शालीनता के साथ कर लीजिए। अंकित आस
उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। Yes, Rahul. Kumar Vishwas, Yes. where is this resignation letter? He says he has a resignation letter. Can he put it out? Where is this resignation letter? Rahul is asking that the resignation letter that you are talking about, जो resignation letter की आप बात कर रहे हैं कि resignation letter इन दोनों ने दिया था, वो कहाँ है? आपके पास है वो resignation letter? आप लोग बाहर क्यों नहीं लिखाते? रेजिग्नेशन लेटर वो तो ट्वीट कर चुका है, एनआई ट्वीट कर चुका है, आपको भी भेजा जा चुका है, जिसमें उन्होंने लिखा था ये 5 बातें मान लीजिए और हमारे इस्तीफे हैं। 17 तारीख को भेजा गया था, बट उनका इच्छा थी कि ये बात बाहर न कही जाए। आप लोगों से उन्होंने कहा कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं भेजा है, कोई रेजिग्नेशन लेटर नहीं भेजा है। ये देखिएगा 17 का लेटर है जिसमें लिखा है कि हम यहाँ इस्तीफा देने के, इफ दीज आर एक्सेप्टेड बोथ ऑफ अस विल हैप्पीली स्टॉप डाउन फ्रॉम द नेशनल एग्जीक्यूटिव एंड आल्सो विल गिव अप ऑल अदर पार्टी पोजीशन एंड रिस्पांसिबिलिटीज, उन्होंने लिखा है। 5 बातें मान ली गई। तो बेसिकली बात यही थी। नाउ आपने उनकी बातें मानी, उनकी बातें इससे मानेंगे कि वो दोनों पार्टी छोड़ दें? नहीं, उन्होंने ये सवाल उठाए थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूछना है, राहुल को भी आप सूचना दें और आप भी जानें, जुलाई में जब एक पीएससी हुई थी, एक नेशनल एग्जीक्यूटिव इनके घर हुई थी, मैं अमेठी से लौटा था। उस पीएससी में शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, उनकी बहन शालिनी भूषण जी, तीनों उपस्थित थे, स्पेशल इन्वाइटी। तो मैंने ये कहा था, आज मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ कि देखिए मैं डायनेस्टी रूल से लड़के लौटा हूँ, मैं राहुल गांधी के गुंडों से अमेठी में लुट पिट के लौटा हूँ, वजन गंवा के लौटा हूँ। ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि आप शालिनी भूषण के प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं और ये आप दोनों यहाँ बैठे हुए। तो इस पर बहुत चिल्लाकर मेरे ऊपर शांति भूषण जी पड़े थे कि तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, इतना मैंने काम किया। मैंने कहा मैं विनम्रता से कह रहा हूँ आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर उस दिन मुझे प्रशांत भूषण कहते कि ये बिल्कुल स्वराज है तो मैं मानता कि बात स्टील की है। जब आपके हिस्से में चीजें आए तो स्वराज लागू नहीं होता। जब हरियाणा में आपको संयोजक बिना हरियाणा की इकाइयों से चुनाव करवाए बना दिया जाए रात को अचानक पीएससी की मीटिंग में और एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, तो आप रेडीली अगले दिन चले जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मैं हरियाणा का इंचार्ज हूं, तो स्वराज। पार्टी ने यह तय किया था पार्टी के बड़े नेता बड़े नेताओं के सामने लड़ेंगे। अरविंद मोदी जी के सामने लड़े, मैं राहुल गांधी के सामने लड़ा। योगेंद्र जी को कहा गया कि आप दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़िए, उन्होंने कहा नहीं मैं गुड़गांव से लड़ूंगा, क्योंकि गुड़गांव में 2 लाख रजिस्टर्ड कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के थे, हालांकि इतनी वोट भी नहीं मिली। तो ये तो नहीं चलेगा कि आप अपने हिसाब से काम करें तब तो स्वराज नहीं होगा, और जब आपके हिसाब से काम नहीं चले तो स्वराज होगा। अब क्या यही दिन देखने मिलने वाले आम आदमी पार्टी के बारे में? आप कुछ उनके बारे में बोलेंगे, वो कुछ आपके बारे में बोलेंगे, मतलब जो भी अब तक राजदारी बातें थी सब बाहर आने वाली है, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ हम सब हमले होंगे? नहीं, पर्दा होता है एक शर्म का, एक दूसरे के लिहाज का, और मैंने बार बार चाहा था कि आपने देखा होगा आज से पहले पिछले 15 दिनों में आपने खूब कोशिश की कि मुझसे एक लाइन बुलाएं। मैं हर बार ये कहता रहा कि मैं पार्टी का अनुशासित व्यक्ति हूँ, अनुशासन में अंदर बात कहूंगा। अब जब बात बाहर आ गई, जब उन्होंने ये कह दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ हम काम नहीं कर सकते, Ankit, are they aware that there's another sting operation? Sources close to Yogendra Yadav and Prashant Bhushan say they have a sting operation, very damning sting operation of Kejriwal. How do they respond? Rahul is saying that sources close to Yogendra Yadav and Prashant Bhushan are now claiming उनके पास एक स्टिंग ऑपरेशन है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अब देखिए वो तो वो जाने, उनके लोग जाने क्या हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अगर ये ठीक से हो जाता काम तो ज्यादा बेहतर होता। लोग अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, वो भी क्रूसेडर्स हैं, बड़े लोग हैं, साथी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार बड़ा होना और बड़ा दिखना, इन दोनों में अंतर है। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई पुट इट बैक टू राहुल, are you confident of the numbers in the National Council because it will ultimately come down to votes? मैं अमेठी गया था तो कॉन्फिडेंट होकर थोड़ी गया था नंबर कितने मिलेंगे। दैट वाज ए स्टेटमेंट ऑफ माइंड, मेरा स्टेटमेंट था डायनेस्टी रूल के खिलाफ। पार्टी ने कहा कांग्रेस का अभी 28 तारीख को नेशनल काउंसिल में वोटिंग जरूर होगी। कुमार आप करूंगा, अरविंद केजरीवाल हटना चाहिए इसमें, अगर नेशनल काउंसिल ने पास करना चाहिए, हटना चाहिए तो हट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो सबसे बुरे हैं 44 सीट जिताने वाले कांग्रेस के राहुल गांधी तो वहां के सबसे बड़े सिरताज हैं, और 67 सीट जिताने वाले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लिए लड़े वो पार्टी पर बोझ है, तो पार्टी हटा देगी, पार्टी तय कर लेगी क्या करना है। Thank you so much, Rahul. Kumar Vishwas there. One thing is very clear now on the National Council, and we can break it first on headlines today. There are only going to be 2 issues, 2 questions that are going to be discussed. Whether Arvind Kejriwal should leave the party, or Kumar Vishwas or Prashant Bhushan and Yogendra Yadav should be chucked out of the National Executive. That's the only question, and the Kejriwal camp is very confident once that will be asked, every vote is going to fall for Arvind Kejriwal. Okay, Milan, how do you respond to what you just heard from Ankit, you did not ask the correct question. How many people were there in the National Council according to Kumar Vishwas? Ask that question. Did you ask that question? How many people, founder members. Let me just very quickly tell you, I know that you are also not the member of the National Council, so please don't tell me about the question that I had to ask. The important thing was to bring out what the Kejriwal camp and both the camps and the It's not about the camps, Ankit. It's not about the camps. It's not about the camps, Ankit. It is not about the camps. It's not about the camps. Okay. It's not about the camps, Ankit. Camps की तो बात ही नहीं है. It's not about the camps.
What are the total numbers? What are the total numbers? Okay, those of course are factors that need to be looked at. Milan is very worked up, as are several people who worked very tirelessly to try and build this party. This now unfolding in the most unseemly fashion possible. I'm going to leave it over there. Ankit Tyagi for joining us tonight. Thank you very much.